माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 के इस सेशन के अंदर हम एक्सेल में न्यू वर्कबुक को किस तरह से क्रिएट करते हैं इस ऑप्शन को समझने की हम कोशिश करेंगे। अगर हम फाइल सेव करना चाहते हैं तो किस एक्सटेंशन से और किस लोकेशन पर किस मेथड के थ्रू हम फाइल को सेव करेंगे, और अगर वही फाइल्स हम दोबारा से फिर कभी ओपन करना चाहें तो उनके क्या बेसिक स्टेप्स होंगे। इस ट्रेनिंग के अंदर हम इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्सेल के इस वर्कबुक पर मेरे पास कुछ डेटा अवेलेबल है और मैं इस वर्कबुक को क्लोज करना चाहता हूं और मैं एक न्यू वर्कबुक हासिल करना चाहता हूं। तो इन तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल करने के लिए हम फाइल के मेन्यू पे जस्ट क्लिक करते हैं एंड देन क्लोज की कमांड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी फाइल पहले से सेव होगी तो ये डायरेक्टली आपकी फाइल को क्लोज कर देगा। अदरवाइज आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां पर आपसे ये कहेगा कि आपकी फाइल क्या आप सेव करना चाहते हैं। इफ यू थिंक कि ये फाइल अगर सेव करना है देन यू हैव टू क्लिक द सेव बटन, अदरवाइज यू कैन क्लिक डोंट सेव बटन। और अगर बाय मिस्टेक आपने इस कमांड को इस्तेमाल किया है, लाइक आपने बाय मिस्टेक क्लोज की कमांड को इस्तेमाल कर लिया और आप फाइल क्लोज नहीं करना चाहते, देन यू हैव टू क्लिक द कैंसिल बटन। बट राइट नाउ मुझे अपनी फाइल को क्लोज करना है, सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द सेव बटन। ये फाइल हमारी क्लोज हो गई और एक न्यू वर्कबुक हमारे पास अपीयर हो गई। जो न्यू वर्कबुक हमारे पास अपीयर हुई है उस बुक का नाम बुक 1 है। अगर आप मल्टीपल वर्कबुक्स ओपन करना चाहते हैं तो अगेन यू हैव टू क्लिक द फाइल मेन्यू एंड क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप ब्लैंक वर्कबुक के टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे और यहां से आप अपने लिए एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक हासिल करेंगे। अगर आप इस ब्लैंक वर्कबुक पे कुछ काम करके उसे सेव करना चाहते हैं एंड देन क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से स्टेप्स आप फॉलो करेंगे उस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज मैं एक सिंपल टेक्स्ट टाइप करता हूं, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 session, and then I want to save this file and then close, so मैं क्लिक करता हूँ फाइल and then save। सेव पर आने के बाद मुझसे सवाल करता है कि आपको आपकी फाइल किस फोल्डर में और किस लोकेशन पे सेव करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर अपनी फाइल अपने सिस्टम के डेस्कटॉप पे या माय डॉक्यूमेंट में सेव करनी है तो मैं यहीं से डायरेक्टली फोल्डर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं ब्राउज की कमांड को इस्तेमाल करके एप्रोप्रिएट ड्राइव तक जाकर अपनी फाइल को मैं सेव कर सकता हूँ। फाइल किस नाम से सेव करना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं अपनी फाइल को इंट्रो के नाम से ही सेव करना चाहता हूँ एंड देन क्लिक द सेव बटन। ये हमारी फाइल एप्रोप्रिएट लोकेशन पर एक्सेल के एक्सटेंशन से सेव हो गई। वन मोर थिंग, जब आप अपनी फाइल को सेव करते हैं और अगर मैं इस वक्त अपनी फाइल को किसी दूसरी लोकेशन पे दूसरे नाम से सेव करना चाहता हूं तो मैं क्लिक करता हूं फाइल के मेन्यू में एंड देन सेव एज, एंड देन ब्राउज की कमांड को इस्तेमाल करके जब मैं जी ड्राइव को सिलेक्ट करता हूं, लेट सपोज मैं इसको एक्सेल इंट्रो के नाम से सेव कर लेता हूं और मैं ये चाहता हूं कि मेरी फाइल बेसिकली एक्सेल एक्सटेंशन की जगह लाइक जो 2013 को सपोर्ट करता है उसकी जगह एक्सेल 97 टू 2003 वर्कबुक एनवायरनमेंट में सेव हो जाए, तो मैं ऐसा कर सकता हूं। और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस और भी अवेलेबल है, लाइक एक्सेल 2013 हमें फैसिलिटेट करता है कि अगर हम डायरेक्टली अपनी फाइल को पीडीएफ के अंदर उसका आउटकम चाहते हैं तो हम डायरेक्टली उसे पीडीएफ के अंदर सेव कर सकते हैं। अगर हम उसकी टेक्स्ट फाइल बनाना चाहते हैं तो हम उसे CSV एक्सटेंशन से सेव कर सकते हैं। अगर हम उसे एक्सेल 97 2003 एक्सटेंशन से सेव करेंगे तो हमें फ़ायदा ये होगा कि ये हर उस एनवायरनमेंट पर आसानी से ओपन हो जाएगी जो कि एक्सेल 2013 से अर्ली वर्जन को यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक्सटेंशन भी हो सकता है। देन फाइनली आई हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन और मेरी फाइल यहाँ पर एक्सेल 2003 से 7 के एक्सटेंशन में सेव हो गई।
अब मैं फाइनली इस फाइल को क्लोज करना चाहता हूँ. देन अगेन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू एंड क्लिक ऑन दिस क्लोज कमांड. हमारी एक्सेल की फाइल क्लोज हो गई. अगर मुझे सेम फाइल को दोबारा ओपन करना है या कोई भी फाइल जो आपने पहले से सिस्टम पे बनाई हुई है अगर आप उसे ओपन करना चाहते हैं, then you have to click the again file menu and click on the open command. Select your file from the recent workbooks area. अगर आपने अपनी फाइल रिसेंटली सेव की है एंड देन क्लोज की है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो फाइल आपको रिसेंट वर्कबुक एनवायरनमेंट में ही नज़र आ रही होगी. अदरवाइज आप एप्रोप्रिएट लोकेशन तक जाएंगे. लेट्स सपोज मैं कंप्यूटर में ब्राउज करता हूँ एंड देन डी ड्राइव में एप्रोप्रिएट लोकेशन तक जाकर अपनी फाइल को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन क्लिक ऑन ओपन बटन. ये हमारी फाइल प्रॉपर्ली ओपन होगी. नाउ इन्हीं तमाम टूल्स को अगर